हनुमान, जो कि एक बहुत बलवान बंदर भगवान थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे। उनका जन्म एक अप्सरा अंजना और वानरों के राजा केसरी से हुआ था। उनके जन्म पर पवन देव वायु ने आशीर्वाद दिया था, जिससे हनुमान जी को अद्भुत ताकत और गति मिली। अपनी पहली सांस से ही हनुमान जी महानता के लिए बने थे। हनुमान जी का बचपन रोमांच और शरारतों से भरा था। उनकी असीम ऊर्जा और चंचल स्वभाव की कोई सीमा नहीं थी। वो हरे भरे जंगलों में खेलते थे, जानवरों से दोस्ती करते थे और हवा के साथ आसमान में उड़ते थे। दुनिया को क्या पता था, ये नटखट बालक एक महान नायक बनेगा। एक दिन बचपन की उत्सुकता से प्रेरित होकर हनुमान जी ने उगते सूरज को एक पका हुआ फल समझ लिया। वो उसकी तरफ छलांग लगाई। उनका छोटा सा हाथ आगे बढ़ा। देवता विस्मय से देखते रहे, जैसे वो ऊपर और ऊपर उड़ते गए। उनकी परछाई धरती पर पड़ रही थी। ये मासूम सा काम हनुमान जी की दिव्य शक्ति की असली हद दिखाएगा। जैसे ही हनुमान जी सूरज के पास पहुंचे, देवता कांपने लगे। सूर्य देव ने एक शक्तिशाली बल को खुद को नीचे खींचते हुए महसूस किया। देवताओं ने हनुमान जी से रुकने की विनती की, ब्रह्मांड के संतुलन के लिए डरते हुए। फिर पवन देव वायु ने हस्तक्षेप किया, अपने बेटे को उसके दिव्य उद्देश्य की याद दिलाई। हनुमान जी अपनी गलती का एहसास करते हुए धरती पर लौट आए, एक ऐसी कहानी छोड़कर जो स्वर्ग में गूंजती रही। हनुमान जी के सूरज को निगलने की कोशिश की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। देवता उनकी शक्ति से चकित और चिंतित उन पर आशीर्वाद और वरदानों की वर्षा करते हैं। इंद्र देवताओं के राजा ने हनुमान जी को अपना शक्तिशाली वज्र दिया। सूर्यदेव हनुमान जी के साहस और विनम्रता से प्रभावित होकर उनके गुरु बनने की पेशकश करते हैं, ज्ञान और बुद्धि के रहस्य साझा करते हैं। सूर्य के संरक्षण में हनुमान जी ने वेदों, पवित्र ग्रंथों में महारत हासिल की। उन्होंने युद्ध, राजनीति और कूटनीति की कला सीखी। उनकी ताकत, जो पहले से ही दुर्जेय थी, हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हनुमान जी ने भक्ति और निस्वार्थता का सही अर्थ सीखा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी शक्तियां व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी। सालों बाद हनुमान जी भगवान राम, विष्णु के 7वें अवतार और उनके भाई लक्ष्मण से मिले। राम अपनी प्यारी पत्नी सीता को बचाने की खोज में थे, जिसका अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने कर लिया था। राम को धार्मिकता के अवतार के रूप में पहचानते हुए हनुमान जी ने अपनी अटूट निष्ठा और भक्ति का वचन दिया। इस महत्वपूर्ण मुलाकात ने रामायण में हनुमान जी की पौराणिक भूमिका की शुरुआत की। #सेक्शन 4 हमेशा रहने वाली उपस्थिति। रामायण के बाद हनुमान